भैया, आप नहीं मर सकते। अगर आप चले गए तो हम क्या करेंगे? दूसरे बेटे। भैया। तीसरे बेटे। तुम लोग भूख से नहीं मर गए थे? भैया, क्या मौसी की पिटाई से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम तो बिल्कुल ठीक जी रहे हैं। भूख से मरना कैसे संभव है? जिंदा हो तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हमारे घर का अनाज छीनने की हिम्मत? मार दिया तो भी तुम्हारी ही गलती होगी। कितना परिचित दृश्य है। ये सपना नहीं है। मैंने दोबारा जन्म लिया है। 63 साल पहले फिर से जीवन में लौटा हूं। वो बुरे सपने जैसा दौर था। उस साल भयंकर अकाल पड़ा। मौसी ने हमारा सारा अनाज छीन लिया। मैं विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया, जिसकी वजह से मेरे भाई बहन भूख से मर गए। ये दर्द मेरे दिल पर हमेशा के लिए रह गया। दूजा। बड़े भाई। इस बार मैं फिर कभी तुम्हें बेइज्जत नहीं होने दूंगा। तू अरे नादान, तू क्या करने चला? ये गांव का हमारा सहायता अनाज है। अनाज वापस दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अनाज छीनने की? भैया। तुमने मुझे मारा? यह मेरा घर है। तुरंत यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं पूरे गांव को बुला लूंगा। सब देखेंगे तुम्हारी यह बेशर्मी, जो अपने भांजे का अनाज तक छीन रहा है। तीनों बच्चे। तुम लोगों को काफी दिनों से चावल नसीब नहीं हुए होंगे। भैया तुम्हारे लिए चावल बनाता है। अंदर चलो, चलते हैं। चलो घर के अंदर चलते हैं। चलो। जल्दी करो, गरम गरम खाओ। आओ जल्दी खाओ। तुम दोनों क्यों नहीं खा रहे? भैया, आप पहले खाइए। हमें भूख नहीं है। चिंता मत करो, आज भैया ने चावल की खिचड़ी का बड़ा बर्तन बनाया है। सबका पेट भर जाएगा। हर जगह भैया का ही ख्याल रखने की जरूरत नहीं। जल्दी खाओ। क्या स्वादिष्ट है। चावल बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, जंगली सब्जियों और पेड़ की छाल से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो और खाओ। पिछले जन्म में बहन बहुत छोटी थी। न केवल दूध नहीं था, बल्कि खाना भी नसीब नहीं होता था। इसलिए वो जल्दी ही भूख से मर गई। इस जन्म में भले ही मैं फिर से जीवित हो आया हूं, लेकिन सिर्फ चावल के पानी के भरोसे उसे जिंदा रख पाना, उसे मांस का दलिया पिलाना ही जरूरी है। ताकत जोड़ वन प्राप्त। बधाई हो मेहरबान। 5 मुंह तक पहुंचाया। ताकत जोड़ वन प्राप्त। ताकत जोड़ वन प्राप्त। अभी एक स्तर का ब्लाइंड बॉक्स उपहार उपलब्ध है। कैसे रिडीम करना चाहते हैं? अभी एक स्तर का ब्लाइंड बॉक्स उपहार उपलब्ध है। कैसे रिडीम करना चाहते हैं? श्रम करने से ताकत बढ़ी। जोड़ एक। बधाई हो होस्ट। ताकत जोड़ वन मिली। पेट भरने का मूल्य 500 तक पहुंच गया है। ताकत में जोड़ वन की वृद्धि हुई। क्या मौजूदा लेवल एक ब्लाइंड बॉक्स गिफ्ट को एक्सचेंज करना है? ओह, ये तो बहुत अच्छा है। लगता है आसमान भी मेरी मदद कर रहा है। एक्सचेंज करो। तालाब से प्राप्त करो। बहुत अच्छा हुआ। जो चाहिए वही मिल गया। छोटे भाई बहन, बड़े भाई की कसम, इस बार तुम सबको जरूर बचाऊंगा। अब कोई तुम पर जुल्म नहीं कर पाएगा। तीसरा बेटा, तू घर पर बहन की देखभाल करना। दूजे, मेरे साथ आ। भैया तुम्हारे लिए मछली पकड़ कर लाएगा। ये हमारा अनाज चुराने वाला नहीं है। वो दोनों लड़के हैं क्या? यहाँ मछली पकड़ रहे हैं। किसने चुराया तुम्हारा अनाज? तुम्हारी माँ ने मेरे भैया को मारा। हाँ, तुम्हें बताता हूँ। इस तालाब की सारी मछलियां तो मैं पहले ही पकड़ चुका हूँ। अगर तुम दोनों ने आज मछली पकड़ ली तो मैं तुम्हें दादा का कर बुलाऊंगा। अरे लगी, लग गई। सिस्टम सचमुच कमाल का है। यह मछली तो लगभग 6 किलो की है।
भाई बहनों की पेट भरने के लिए काफी है। सिस्टम ने जो बताया था वो 20 किलो का शिकार था। अभी और होना चाहिए। फिर से मछली आ गई। यह वाली तो और बड़ी है, यह वाली बहुत बड़ी है। सच में मछली पकड़ ली। बिल्कुल सही। मैं तो पहले से ही उनका अनाज छीनने आया था। ये सब मेरा होगा। फिर मछली फंस गई। तीसरी शर्त। भैया आप तो जबरदस्त हैं। 3 मछलियों का वजन पहले ही 20 किलो हो गया है। लगता है अब और नहीं मिलेंगी। हम लौट सकते हैं। रुको। क्या कर रहे हो? क्या तुम मछलियां छीनना चाहते हो? ये तुम्हारी मछली कैसे हुई? क्या इस मछली पर तुम्हारा नाम लिखा है? ये तो मैंने पकड़ी है। तुम्हारे पूरे परिवार का साहस देखो। तुम्हारी माँ ने हमारा अनाज छीना था। अब तुम मेरी मछली लेने चले हो? मुझे नहीं पता, मैंने बहुत दिन से मांस नहीं खाया। आज यह मछली मैं खाकर रहूंगा। तू जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगा। सिस्टम ने मेरी ताकत बढ़ा दी है, अच्छा मौका है आजमाने का। ठीक है, चूंकि तू मार खाना चाहता है तो मुझे मत कोसना। जो करना हो कर लो। छोकरे, मैं तुझसे जान लड़ा दूंगा। अरे बड़े हो गए हो तुम जुआन। तुम मेरे इंतजार में रहो। मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया हूं। जब चाहो लड़ने को तैयार हूं। अब तो वहीं पड़े रहो। किस्मत से सिस्टम ने मुझे ताकत दी थी, नहीं तो मेरे शरीर से उससे लड़ना नामुमकिन था और मेरी मछली भी छिन जाती। बड़े भाई, दूसरे भाई, तुम लोगों ने सच में मछली पकड़ ली। एक बार में 3 मछलियां। ये तो बहुत शानदार है। भैया ने कहा था तुम्हारे लिए मछली लाऊंगा, तो झूठ कैसे बोल सकता था? तुम रुको जरा, आज रात तुम्हें मछली का सूप पिलाऊंगा, गर्मा गर्म चावल के साथ। इसकी खुशबू से तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। भैया, हमारे घर में नमक खत्म हो गया है। माँ ने कहा था मांस बनाते समय नमक डालना चाहिए, नहीं तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। घर में सिर्फ नमक ही नहीं खत्म हुआ है, स्वाद बढ़ाने वाली कोई भी चीज नहीं बची है। इन दिनों बिना मसाले के तो गुजारा हो जाता, पर नमक न मिले तो इंसान बीमार पड़ जाता है। दूजा तीजा, तुम घर पर रुको। मैं पड़ोस में चुनशा आंटी के यहां से नमक मांग लाती हूँ। चुनशा आंटी। छोटे, ये तुम क्या कर रहे हो? आंटी, आज मैंने तालाब से एक मछली पकड़ी है, आपके लिए सूप बनाने के लिए लाया हूं। अरे बच्चे, तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है, इतनी मुश्किल से मछली मिली है, जल्दी से अपने भाई बहनों को खिला दो। आंटी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैंने बहुत मछलियां पकड़ी हैं। आप ये रख लीजिए। क्या घर में नमक खत्म हो गया है? हाँ, मैं आपसे थोड़ा नमक उधार लेने आई थी। उधार की क्या बात करती हो? तुम रुको, मैं लाती हूँ। बेटा तुम्हारे लिए ले आया। अरे बस बस, काफी है। चाची, बहुत हो गया, मैं तृप्त हूं। अरे तुम मछली बनाने जा रहे हो? थोड़ी हरी प्याज और अदरक डालो ताकि गंध दूर हो जाए, तब ही तो स्वादिष्ट लगेगी। रख लो। तो फिर बेटे, तुम्हारा शुक्रिया। यह मछली बहुत स्वादिष्ट है। इतनी सुगंध कैसे आ सकती है? स्वादिष्ट है तो जी भर के खाओ। हाँ, लेकिन सावधान रहना, कहीं मछली का कांटा गले में ना अटक जाए, समझे? भैया, मैं तो मछली का कांटा अटकना पसंद करूंगा। नहीं तो मुझे लगता है मछली खाने को मिल ही जाएगी। बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। जल्दी खाओ। बहना, जल्दी से मीट वाली दलिया पी लो। ये दलिया पी लोगी तो तुम्हारा बचपन सुरक्षित रहेगा। ये दलिया पी लो तो तुम स्वस्थ बड़ी हो जाओगी। छोटी बच्ची इतनी आसानी से खुश हो जाती है, सिर्फ एक मुंह मां से ही इतनी खुशी मिल जाती है। गले में अटक गया। मछली तो अच्छी है, लेकिन चौथी बहन के लिए अंडे की भुर्जी सबसे बेहतर होगी। तभी अच्छी पाचन और अवशोषण होगा।
मैं क्या बेकार की बातें सोच रहा हूं। अकाल के इन सालों में मछली खाना भी बड़ी खुशकिस्मती है। अंडे की भुर्जी की और क्या सोचना। बधाई हो, होस्ट की तृप्ति मूल्य 1000 तक पहुंच गई है। क्या दूसरे लेवल का गिफ्ट बॉक्स खोलना है? क्या दूसरे लेवल का गिफ्ट बॉक्स खोलना है? खोलो। सांप के अंडों का एक घोंसला खेत के भूसे के ढेर से ले लो। कृपया खेत के भूसे के ढेर से ले लें। मैं कहने ही वाला था कि चौथी बहन को अंडे खिलाओ। और देखो, आ गया। सिस्टम, तुम सचमुच बहुत ध्यान रखती हो। दूसरे और तीसरे बेटे, घर पर अपनी बहन का ख्याल रखना। भाई बाहर जा रहा है। भैया, तुम कहां जा रहे हो? भाई जंगल में जा रहा है। तुम्हारे लिए सांप पकड़ कर लाऊंगा। सांप? सांप तो बहुत खतरनाक होता है। बड़े भाई की चिंता मत करो। घर पर शांति से रहो। लौटकर तुम्हारे लिए सांप का पकवान बनाऊंगा। तुम दोनों इतना समय क्यों लगा रहे हो? जल्दी करो। ध्यान रहे, नहीं तो मैं तुम्हारी आलसी हरकतें नोट कर लूंगा। तुम्हारे काम के अंक काट दूंगा। हे रिकॉर्ड कीपर, हम अभी गति बढ़ा देते हैं। कृपया हमारे कार्य अंक न काटें। घर का गुजारा इन्हीं अंकों पर निर्भर है। अनाज लेने के लिए। रुको, जोवान। अरे तू कल कहाँ गया था? काम पर क्यों नहीं आया? मुझे बिल्कुल भूल ही गया था। इस दौर में राशन प्रणाली चलती है। आम लोगों को काम के अंक कमाने पड़ते हैं, तभी अनाज, कपड़े और रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं। अभी तो अकाल का साल चल रहा है। माँ बाप जब जिंदा थे तब भी काम के अंक पूरे परिवार के पेट भरने के लिए कम पड़ जाते थे। मैं तो बस एक बच्चा हूँ। पूरा दिन काम करने पर भी आधे अंक ही मिलते हैं, वो थोड़े से काम के पॉइंट। भाई बहनों का पेट भी नहीं भर सकते। तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? कल काम पर नहीं आए, आज लेट आए। 1.5 दिन की तनख्वाह काटूंगा। भाई जाओ। काम करने से मेरे भाई बहनों का पेट नहीं भरता, इसलिए मैंने सोचा है कि अब कभी काम पर नहीं जाऊंगी। क्या? काम पर नहीं जाएगी? क्या तुम पागल हो गई हो? अगर काम नहीं करोगी तो तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं? तुम अपने आप को कौन समझते हो? मनमानी से काम पर नहीं आएंगे। फटाफट काम पर जाओ। इसके अलावा आज तुम देर से आए हो। जानबूझकर काम पर ना आने की हिम्मत दिखी। आज के काम के अंक भी काटे जाएंगे। ये बात अंक लिखने वाले को याद रहेगी। गांव वाले, इस बच्चे की पहले से ही हालत खराब है। माँ बाप भी नहीं है। आप इस पर थोड़ी दया करें। इसके मजदूरी के अंक मत काटिए। तुम क्यों बीच में बोल रही हो? अनपढ़ गंवार औरत, तुम्हें इसमें क्या लेना देना? और तुम भी इस शरारती लड़के को जल्दी से काम पर भेजो, नहीं तो कल के काम के अंक भी काट दूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने कह दिया है। मैं काम पर नहीं जाऊंगा। तुम एक अनाथ बेसहारा बच्चा, हिम्मत करता है मुझसे, शहर से आए शिक्षित युवा से इस तरह बात करने की। तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं तेरे पिछले सारे काम के अंक काट दूंगा। कितना बड़ा चित्तीदार सांप है। इस बार तो मालामाल हो गए। इतने सारे सांप के अंडे, भाई बहन कई दिन तक अंडे खा सकेंगे। जोवान, इधर आ, जल्दी इधर आ। तू अभी झाड़ियों में क्या कर रहा था? इतने चुपके चुपके क्यों हो रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारी टोकरी में क्या है? अरे, ये तो बहुत बड़ा सांप है। क्या तुमने इसे अभी झाड़ियों से पकड़ा है? मैं क्या करता हूँ, ये तुम्हें क्या मतलब? अरे जोवान, मैं तुमसे कहता हूँ, ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर मिली कोई भी चीज, वो सरकार की होती है, समझे? तुम सिर्फ सांप का सिर ले जाओ। सांप का बाकी शरीर और अंडे यहीं छोड़ दो। सरकारी संपत्ति है, सब जमा करना होगा। अगर आपको कोई सरकारी जमीन मिले तो उसे सरकार को सौंप दें। वो जंगल भी सरकारी ही है। तुम कभी शिकार करके सबको खिलाते क्यों नहीं? बिल्कुल सही। ये तो जिसने पकड़ा उसी का हुआ। गांव के शिकारी मेहनत से शिकार पकड़ते हैं। उसने कभी सुना ही नहीं कि सरकार को देना पड़ता है। यही तो बात है। छोटे आन के माता पिता नहीं रहे, उसे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करनी है। तुम तो शहरी हो, फिर भी बच्चों से खाना छीन रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? दखलंदाजी मत करो। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। मुश्किल से कुछ खाने को मिला है। तुम मुझसे अब भी छीनने की कोशिश कर रहे हो। तुम सिर्फ इसलिए कि शहर से आए हो। हम गरीब किसानों को दबाते हो। ये तो संगठन की एकता को तोड़ने वाली बात है। हाँ बिल्कुल सही कहा। संगठन की एकता को नष्ट कर रहा है। सुन लो मेरी बात, झूठे आरोप मत लगाओ। मैंने संगठन की एकता को तोड़ा नहीं है। मैंने अभी अभी बस तुमसे मजाक कर रहा था। इतना उत्तेजित मत हो जाओ। मजाक था। छोटे आन, तुम ही समझदार हो। सांप का सिर मुझे देने का भी ख्याल रखा। लो, तुम्हारे लिए। सपने देखना बंद करो। अंकल, ये स्मगलर, इसे ले जाओ घर जाकर खाना। बेटा, ये तो हम नहीं ले सकते। तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है। तुम इसे ले जाओ अपने छोटे भाई बहनों को खिलाना। अरे बस इंकार मत करो। मैं अपने छोटे भाई बहन के लिए खाना बनाने घर जा रही हूँ।
कितना समझदार और अच्छा बच्चा है। बाकी बच्चे तो सांप देखकर डर जाते हैं, ये तो अपने भाई बहन के लिए सांप तक पकड़ कर आता है। बिल्कुल कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनमें खुद सांप पकड़ने की हिम्मत नहीं, लेकिन हमेशा दूसरों की मेहनत का फल लूटने की सोचते हैं। बेशर्मी की भी हद होती है। जल्दी से सब काम पर लग जाओ, अब देखना बंद करो, ये गंवार ग्रामीण लोग। हाँ भैया, तुम सच में कमाल हो। न सिर्फ मछली पकड़ लेते हो, बल्कि इतना बड़ा सांप भी पकड़ लिया। मैंने तो कभी सांप का मांस खाया ही नहीं। हाँ भैया, जब मौसी ने हमारा अनाज छीन लिया था, तो मैंने सोचा था कि अब तो हमेशा भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन क्या सोचा था कि बस एक ही दिन में हमने 2 बार मांस खा लिया। मुझे भी बहुत दिनों से इतना पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ था। अभी तो सिर्फ 2 बार पेट भर खाना मिला है। इतने खुश हो गए हो। भाई तुमसे कहता है, भाई तुम्हें रोज पेट भर खाना दिलाऊंगा, मांस भी खिलाऊंगा। बस इतना ही नहीं, तुम्हें नए कपड़े भी दिलाऊंगा। हर किसी के लिए एक नया रजाई लाना होगा। हाँ बड़े भाई, मैं और तीसरा भाई बस पेट भर खाना पाए, बस यही हमारी ख्वाहिश है। वो नए कपड़े और रजाइयाँ, वो सब कपड़े के कूपन से ही मिलते हैं। हमारे पास तो वो भी नहीं है। सच कहा, इस जमाने में चीजें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि चीजों का आदान प्रदान करना पड़ता था। जैसे कि राशन कूपन के बदले अनाज मिलता था, कपड़े के कूपन से कपड़ा मिलता था, और तेल के कूपन से तेल मिलता था। मैं अभी काम पर नहीं जा रही हूँ। शायद झाओ जिफे ने मेरे सारे काम कैंट काट लिए होंगे, भले ही उसने नबी काटे हो। उन मेहनत के बदले मिले पॉइंट से सिर्फ राशन के कूपन ही मिल पाते थे। पूरे परिवार का पेट भरना भी मुश्किल था। नई कपड़े दिलाने की बात तो दूर की थी। सर्दी का मौसम सिर पर आ खड़ा हुआ था। चांदबाई पहाड़ों में तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है। अगर गर्म सर्दियों के कपड़े ना हो, तो मेरे भाई बहन या तो भूख से मर जाते, या जमकर अपनी जान गंवा बैठते। कपड़े का कूपन कैसे मिलेगा भाई बहनों के लिए? सर्दी की रजाई और गर्म कपड़े कैसे जुटाऊं? बधाई हो होस्ट। क्या तीसरे लेवल का ब्लाइंड बॉक्स खोलना चाहते हैं? खोलो। शार्पशूटर स्किल तारांकन 1, जादुई पालतू स्प्रिंगर स्पेनियल तारांकन 1। शार्पशूटर स्किल तारांकन 1, जादुई पालतू स्प्रिंगर स्पेनियल तारांकन 1। 3 स्तर का रहस्य बॉक्स, एक साथ 3 तरह के इनाम मिले। यह वाकई बहुत शानदार है। बस थोड़ा अफसोस है कि सीधे कपड़ा नहीं मिला। मालिक चिंता न करें, मैं मालिक की पहाड़ों में शिकार करने में मदद कर सकता हूँ। शिकार को ले जाकर दूसरों से चीजों का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये कौन बोल रहा है? मालिक मैं हूं। मैं सिस्टम की तरफ से आपको मिला एक जादुई साथी हूं। तुम बोल भी सकती हो? जी मालिक, मैं आपके दिल की बात समझ सकती हूँ। हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये सब कुछ जादू सा लग रहा है। वो भी एक स्प्रिंगर स्पेनियल है। ये तो 1999 में हमारे देश में आया था। क्या ये थोड़ा ज्यादा दिखावटी नहीं लगता? कितना प्यारा है। भैया ये कौन सी नस्ल का कुत्ता है? एक दूध देने वाली गाय जैसा दिखता है। तो खुद गाय है। ये तो शिकारी स्प्रिंगर स्पेनियल है। नशीली दवाओं की तलाश और बचाव विशेषज्ञ की खोज करो। यह एक स्प्रिंगर स्पेनियल कुत्ता है। ये गन की सबसे तेज समझ रखने वाला कुत्ता है। कितना प्यारा छोटा स्प्रिंगर है। भैया क्या हम इसे गोद ले सकते हैं? नहीं, ये स्प्रिंगर स्पेनियल है। तीसरे भाई, अभी तो अकाल का समय चल रहा है। हमारे अपने घर में भी खाने को पर्याप्त नहीं है। इसे खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज कहां से लाएंगे? तुम इसे छोड़ दो। ठीक है। क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ पसंद है। अगर पसंद है तो इसे हम अपने पास रख लेते हैं। हम इसे पाल लेंगे। सच में? भैया क्या हम सच में इसे रख सकते हैं? भैया ने तुम्हें कभी धोखा दिया है? वाह कितना अच्छा है। अब हमारे परिवार में एक नया साथी आ गया है। भैया अगर हम इसे पालने जा रहे हैं, तो चलो इसका एक नाम रखते हैं। नाम रखना। तो इसका नाम होगा ओलिगिव। इसका मतलब है कि हमारा परिवार आगे से खूब फले फूले। ठीक है ओलिगिव। छोटे दोस्त अब तुम्हारा नाम हो गया है। मालिक नहीं। क्या ओलिगिव का मतलब तारांकन नहीं होता? मैं इसका विरोध करता हूं। विरोध स्वीकार नहीं है। मालिक आप मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों, तुम लोग चिंता मत करो। कल मैं जंगल में शिकार करने जाऊंगा। शिकार मिलते ही तुम्हारे लिए मोटी रजाई ले आऊंगा। अब मैं तुम्हें ठंड नहीं लगने दूंगा। मालिक तुम लोगों की हालत बहुत खराब है। मालिक चिंता मत करो, कल मैं जरूर तुम्हारे लिए शिकार करूंगा। कीमती शिकार। बहुत बढ़िया। मैं भी कल तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। मालिक उसे ओली की नाम पसंद नहीं है। क्या उसका नाम बदल सकते हैं? सुनते सुनते मुझे नींद आने लगी। अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है। ओलीगी मेरे लिए मोमबत्ती बुझा दो। धर तेरे की। ओलीगी अब काम शुरू करो। मुझे अपनी काबिलियत दिखाओ। मालिक आप बस देखिए मैं कमाल कर दूंगा। मालिक मिल गया। ठीक सामने शिकार है।
ये तो जंगल का बाहरी इलाका है। अकाल के इन सालों में बहुत से लोग यहाँ किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन किसी को कुछ हाथ नहीं लगता, और तुमने एक बार में ही ढूंढ लिया। मालिक, मुझे शिकार की गंध पहचानने की क्षमता है। मेरे पीछे आओ। जंगली मुर्गी। क्या किस्मत है, पहाड़ पर चढ़ते ही ये दुर्लभ पक्षी मिल गया। आकाश में देवताओं का भोजन, धरती पर गधे का मांस। यही तो बात है, इसका स्वाद बेहद लाजवाब है। इसे बेचकर काफी चीजें हासिल की जा सकती हैं। ओली, तुम सचमुच कमाल हो। मैंने कहा था ना कि मालिक का शिकार में साथ दे सकता हूं। अब तो यकीन हुआ। हाँ हाँ, मान गए। ओली, क्या अभी भी हैजल ग्राउज मिल सकते हैं? हाँ मालिक, इस इलाके के आसपास जहां भी हो मैं उन्हें भाप सकता हूँ। बढ़िया, तो फिर तुरंत ले चलो मुझे। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शिकार करने की कोशिश करेंगे। मालिक, आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़े तो घने जंगल के अंदर चले जाएंगे। उस घने जंगल में बाघ और भालू रहते हैं। ये बहुत खतरनाक है। चलो ठीक है, वैसे भी टोकरी भर गई है, हम अभी वापस चलते हैं। वान वान, मालिक मैं थक गया हूँ, क्या आप मुझे सिस्टम में वापस ले सकते हैं? तुम सिस्टम में भी जा सकती हो? बिल्कुल हो सकता है। वान वान। अरे, ये तो छोटी आन है। तुम पहाड़ों से कैसे निकल आई? तुम पहाड़ के अंदर गई थी? हाँ, घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। ग्रामीण, मैं पहाड़ पर शिकार करने गया था। ग्रामीण, अपने छोटे भाई बहनों के लिए जंगली मुर्गी लाने। जंगली मुर्गी, इस जंगल के बाहरी इलाके में हर जगह लोगों ने छानबीन कर लिया है। तुम्हें जंगली मुर्गा मिल गया? हाँ, मिल गया। अरे वाह, सच में जंगली मुर्गा है। तुमने इतने सारे शिकार कर लिए, ये कैसे किया तुमने? बस गुलेल लेकर घूमता रहा। किस्मत से मिल गया। क्या मैं बताऊं कि यह सिस्टम ने दिया है? छोटे आन, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, इतना सारा मार लिया। देखो, तुमने इतना मारा, खत्म नहीं होगा। बर्बाद करना अफसोस की बात होगी। क्या ऐसा कर लें, तुम बहू को 2 दे दो। बहू भी मुफ्त में नहीं खाएगी। बहू ने सब पकाकर तैयार कर लिया है, तुम्हें घर खाने पर बुलाएंगे। मुफ्त में पाने की सोच रहा है। अगर पहले की बात होती, अपने उस कमजोर स्वभाव के कारण मना करने में शर्मा रही है। अब तो बस यूं ही। माफ करना भाभी, यहाँ तीतर बहुत है, लेकिन मांस कम है। मेरे घर का आधा बोरी चावल भी खत्म होने वाला है। ये तीतर भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही काफी है। तुम्हें छोड़ने आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं पहले चलता हूँ। माँ, मुझे तीतर खाना है। बेटी, तीतर तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होता। हम यह नहीं खाएंगे, ठीक है? माँ झूठ बोल रही है, तीतर तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मुझे तो जंगली मुर्गा ही खाना है। ये बच्चा तो उसके छोटे भाई से भी छोटा है, देखकर बहुत दुख होता है। आओ, लो तुम्हें एक देता हूं। छोटे आन, क्या सच में मुझे दे रहे हो? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया का शुक्रिया अदा करो। धन्यवाद। लेकिन मैं ये बिना कुचले नहीं दे रही। भाभी को हो, तुम्हारी टोकरी में जो मशरूम है, क्या मैं उनसे कुछ ले सकती हूँ? जंगली मुर्गा तो आजकल मिलना मुश्किल है। सिस्टम और ओली की मदद के बिना एक भी नहीं पकड़ पाता। और ये मशरूम तो उसने जमीन से उठाए हैं, फिर भी मेरे साथ बदलने को तैयार नहीं। अगर भाभी कोई हो राजी नहीं है तो कोई बात नहीं। शावन, मैं बदल लेता हूं। ये लो मशरूम तुम्हारे लिए, ये टोकरी भी तुम रख लो। तुम इस्तेमाल करके भाभी को वापस कर देना। अच्छा ठीक है भाभी, कोई हुआ, मैं पहले घर चलता हूँ। ठीक है बेटी, आज तुझे जंगली मुर्गा खाने को मिलेगा। हालांकि जंगली मुर्गी के बदले मशरूम देने का सौदा फायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी इसे दिया जा सकता है ताकि छोटे भाई बहनों को मुर्गी मशरूम की सब्जी बनाकर खिलाया जा सके। वह 3 को यह जरूर बहुत पसंद आएगा। मालिक, अगर आपको यह अनुचित लगता है तो वापस आते समय उससे बचकर क्यों नहीं निकले? उसके पास से गुजरने की क्या जरूरत थी? क्या यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? तुम्हें समझ नहीं आता। भाभी कुंवरी कहाँ है? पूरे गांव में अपनी ऊंची आवाज के लिए मशहूर है। अगर उन्हें एक जंगली मुर्गी दी तो वो पूरे गांव में इतराते हुए घूमेंगी, और जल्द ही गांव के सभी लोगों को यह पता चल जाएगा कि मैंने जंगली मुर्गी शिकार की है। मालिक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बल्कि और भी मुश्किल हो गई है। असल में इस बार मैंने जानबूझकर ऐसा किया। जानबूझकर? हाँ मालिक, वो व्यक्ति अभी भी समझा नहीं। तुम नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। चलो हम घर चलते हैं, तुम्हारे लिए चिकन और मशरूम की स्पेशल डिश बनाऊंगी। आ जाओ। हर किसी को एक बड़ा चिकन लेग मिलेगा। वाह भैया, मुझे चिकन लेग पसंद नहीं है, तुम ही खा लो।
इस बार तो भैया ने इतने जंगली मुर्गे शिकार किए हैं, अगली बार भैया कुछ और बनाएंगे। भैया को भी मुर्गे की टांग मिलेगी। तुम दोनों का शरीर बढ़ रहा है, जल्दी खाओ। अच्छा ठीक है। ओली, तुमने बहुत मेहनत की, बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये चिकन ब्रेस्ट तुम्हारे लिए है। तुमने सारी स्वादिष्ट चीजें हमें दे दी। तुम क्या खाओगे? मैं चिकन की हड्डियां खाऊंगा। मुझे चिकन की हड्डियां सबसे ज्यादा पसंद है। झूठ बोल रहे हो, साफ दिख रहा है। तुम जल्दी खा लो, मुझे बहन को भी खिलाना है, जल्दी खाओ। कई दिनों से लगातार मांस खाने से छोटी बहन का चेहरा भी गुलाबी हो गया है। छोटी बहन, आखिरकार मैंने तुम्हें जिंदा रख लिया। समय का हिसाब लगाएं तो वो व्यक्ति भी आ जाना चाहिए था। भैया, बताओ वो कौन है? हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, कोई घर पर है? माफ कीजिए, क्या झोवन घर पर है? गांव में शिक्षा देने आई हुआ। भैया, हमारे घर दो सुंदर बहनें आई हैं, जल्दी आकर देखो। क्या आप झोवान हैं? हाँ, मैं ही हूं। क्या आप दोनों? हम दोनों युवा शिक्षित प्रवासी हैं। मेरा नाम वांग यूयू है और ये मेरे साथ है लोई। अच्छा, तो आप दोनों दीदी जी हैं। आइए बैठिए। आप लोग खाना खा रहे थे? लगता है हम गलत वक्त पर आ गए। अरे नहीं, एकदम सही समय पर। मैंने चिकन मशरूम स्टू बनाया है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो। जरूर चख सकते हैं। क्या मैं चख सकता हूं? बिल्कुल, लेकिन बस इतना ही बचा है। कृपया आप दोनों इसे स्वीकार करें। हम कैसे मना कर सकते हैं? हम तो जानते ही हैं आजकल मांस का एक टुकड़ा पाना कितना मुश्किल है ना लोई दीदी? क्या आप दोनों को कोई काम है? हमने कोई हुआ भाभी से सुना कि तुमने बहुत से जंगली मुर्गे पकड़े हैं। क्या ये सच है? अरे बाप रे, इतने सारे बचे हैं। मुझे लगा था तुम सब पकाने लगे हो। अभी तो 5 बचे हैं। अभी 5 शेष हैं। मेरा भाग्य अच्छा था, 7 शिकार हुए। एक बुआ जी को दे दिया, बस चुई हुआ भाभी से बदले थे, खुद एक खा ली। बस इतना ही बचा है। इतना काफी है। जोआन, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? ये मुर्गियां हमें दे दो ना। अरे, हम मुफ्त में नहीं लेंगे। हम जब आए थे तो आपके लिए कुछ सामान लाए थे। इसमें चावल और आटा है, साथ ही फलों के डिब्बे और टॉफियां भी हैं। ये फल वाली टॉफियां हैं। हम जल्दी में आए थे, इसलिए ज्यादा अच्छी चीजें नहीं ला पाए। ये टॉफियां छोटे भाई के लिए हैं। चूंकि दीदी ने तुम्हें प्यार से दिया है तो इसे स्वीकार कर लो। दीदी को धन्यवाद कहो। कितना मीठा मुंह है तुम्हारा। आगे जब भी मिठाई खानी हो तो जही जिंदगी के पास आकर दीदी से मांगना, ठीक है? हाँ। अब तुम दोनों बाहर जाकर खेलो। भैया को दीदी से कुछ बात करनी है। चलो बाहर घूमने चलते हैं। आप बैठिए बैठिए। ठीक है। दोनों ज्ञानी बहनों, शुक्रिया हमारे घर के लिए खाना लाने का। आपने बड़ी मदद की है। ये बचा हुआ जंगली मुर्गा तुम सब ले जाओ। सच कहूं तो हमने तो सोचा था तुम्हारे हाथ से 1-2 जंगली मुर्गे ही शिकार हो पाएंगे। हमने जो सामान तैयार किया था वो भी सिर्फ 1-2 मुर्गों के बराबर ही था, लेकिन तुमने इतना शिकार कर लिया। अब हमारा सामान तो कम पड़ गया है, इसलिए हमने ये सब ले लिया। हमें सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो जब ऐसा है, पता नहीं दोनों दीदी क्या मेरी एक मदद कर सकती है? जब बात यहां तक आ ही गई है, पता नहीं दोनों दीदी क्या मेरी एक मदद कर सकती है? आप हमसे क्या मदद चाहते हैं? बात यह है कि आपने भी देख लिया होगा, मौसम बदल रहा है, जल्दी सर्दी आ जाएगी। मेरे छोटे भाई बहन पहनने के लिए ठीक कपड़े तक नहीं है। गर्म कपड़ों की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती थी, क्या तुम थोड़े कपड़े के कूपन मदद से दिलवा सकते हो? क्या ये हो सकता है? जोआन, बहन तुम्हारी मदद न करना नहीं चाहती, बस ये कपड़े के कूपन बहुत कम है। हम चिट्ठी लिख सकते हैं और घर से तुम्हारे लिए कुछ जुटवा सकते हैं। राशन कार्ड की बात करें तो ये तो और भी दुर्लभ चीज है। हमारी हालत भी वाकई मुश्किलों भरी है। लगता है सिर्फ मुश्किलों की बात नहीं है, बल्कि अपनी औकात का सवाल है। पूरी तरह से असमर्थ है घर के लिए एक नया रुई का कपड़ा जुटाने में, और रजाई भी नहीं ला पा रहे। हाँ, मुझे पता है ये बात दोनों शिक्षित युवा बहनों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी, लेकिन अब दोनों बहनें चिंता न करें। मैं फिर से जंगल में जाऊंगा और ज्यादा शिकार करूंगा। सारा आप दोनों बहनों को दे दूंगा। दोनों दीदियों से एक मदद की गुजारिश है। पहले थोड़े से कपड़े के कूपन जुटाने हैं,
कम से कम भाई बहन को नए कपड़े तो दिलवा दे। तुम और क्या शिकार कर पाओगे? तुम लोग चिंता मत करो, यकीनन इस जंगली मुर्गे से कहीं बड़ा और कहीं ज्यादा कीमती शिकार लाऊंगा। अगर तुम जंगली मुर्गी भी शिकार कर रहा हो तो भी चलेगा, बड़े शिकार की तो बात ही छोड़ दो। तुम अभी बस एक बच्चे हो, पहाड़ों में जाना खतरनाक है। कपड़े का इंतजाम हम मिलकर कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। कपड़ों की फिक्र तो छोड़ ही दो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दोनों दीदियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात यहीं तय हो गई, हम अभी चलते हैं। मैं दोनों दीदियों को बाहर तक छोड़ आती हूँ। ये कैसा प्यारा सा कुत्ता है, यह मैं भी नहीं जानती। बस 2 दिन पहले यह अचानक घर आ गया। मुझे लगा ये बेचारा कितना अकेला है, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। तुम पहले ही अपने भाई बहनों की परवरिश में इतनी मेहनत कर रही हो, अब इस कुत्ते को भी पालोगी तो बोझ और बढ़ जाएगा ना। मेरी राय में तो इसे छोड़ देना चाहिए या फिर किसी और को दे दो। कृपया मुझे यूं ही छोड़कर न जाएं। रूही बहन, आपका बहुत धन्यवाद, मैं इस बारे में सोचूंगी। शुभ रात्रि। इस कुत्ते का तुम अच्छे से ध्यान रखना, अगर अनाज कम पड़े तो मैं तुम्हें और भेज दूंगी। यू बहन, आपका शुक्रिया। वांग यूए यूए। धीरे चलना। ओले चलो। बदमाश लड़की लो, मेरे घर मत आना। क्या तुम्हें लगता है बहन लोई एक बुरी औरत है? बिल्कुल। मालिक ने मुझे क्यों फेंक दिया? असल में मेरी भलाई के लिए ही ऐसा किया। वो नहीं चाहती थी कि मैं खुद को बोझ समझूं, पर मैं तो मालिक पर बोझ हूं ही नहीं। मैं तो मालिक का शिकार ढूंढने में मदद कर सकता हूं, लेकिन उसे यह पता नहीं था तुम में इतनी हिम्मत है। मालिक हमेशा इस बुरी औरत का साथ क्यों देते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो, संभल कर वरना मार पड़ेगी। वो दोनों बहनें, अगर मालिक को चुनना ही है तो वो वांग यूए यूए को ही चुने। क्यों? क्योंकि उसे वो पसंद है। असल में मुझे तो लुओई बहन ज्यादा पसंद है, हालांकि वो ज्यादा बात नहीं करती। मैं महसूस कर सकता हूं, वो बहुत दयालु है, बहुत अच्छी इंसान है। बस अब खत्म हो गया, मालिक इस बुरी औरत के जाल में फंस गया है। अब मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरा पवित्र साथी हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? मालिक सच में बहुत अच्छे हैं। चलो अब सही बात पर ध्यान देते हैं। हमारे पास जो जंगली मुर्गियां हैं उनसे पर्याप्त मात्रा में कपास और कपड़े के कूपन नहीं मिल सकते जब तक हम शिकार न कर लें किसी बड़े और कीमती जानवर का। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? वो व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकता है, बड़ा और कीमती शिकार, लेकिन आपके पास अभी कोई अच्छा शिकार का सामान नहीं है। आप सिर्फ एक गुलेल पर बड़े जानवर के शिकार करने की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बड़ा और कीमती शिकार पाना चाहते हैं तो एक अच्छे हथियार की जरूरत है, लेकिन मैं इसे कहां से लाऊंगी? होस्ट को बधाई हो, पेट भरने का स्तर 4000 तक पहुंच गया है। क्या अब लेवल 4 का ब्लाइंड बॉक्स अनलॉक होगा? यह नहीं हो सकता, कल रात ही तो मैंने लेवल 3 के ब्लाइंड बॉक्स का इनाम पाया था। बस एक ही तो खाना खाया है और पेट भरने का स्तर 4000 हो गया इतनी जल्दी? क्योंकि मेहमान ने शिकार का भोजन दूसरों को दे दिया। कोई भी मेहमान के शिकार किए भोजन को खाए, जितने ज्यादा लोग उतनी जल्दी प्रशंसा मिलेगी। क्या इसका मतलब यह नहीं है अगर मैं गांव के बाकी लोगों में भोजन बांट दूं, इससे मेरी भूख शांत होने की गति और तेज हो जाएगी? सिद्धांत रूप में तो यह संभव है, लेकिन अभी तक मिले इनाम के हिसाब से इतने सारे लोगों के खाने का इंतजाम नहीं हो सकता। मालिक को चीजों का सही संतुलन बनाना होगा और ज्यादा उच्च स्तरीय ब्लाइंड बॉक्स खोलने होंगे। तो अब मैं चौथे स्तर का ब्लाइंड बॉक्स खोलती हूँ। मालिक आपको बधाई हो, चौथे लेवल का ब्लाइंड बॉक्स अनलॉक हुआ। 120 पाउंड की क्रॉसबो मिली, साथ ही जन्नत अद्भुत ताकत भी मिली। अब 120 पाउंड के धनुष को आसानी से खींच सकता हूं। यह हथियार दे रहा है और साथ में दैवीय शक्ति भी दे रहा है। सोच रहा था कि बड़े शिकार का क्या करूंगा, ये तो ठीक समय पर मदद मिल गई। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ बेहतर शिकार ढूंढने चलते हैं। ठीक है, आज हमारा काम है 10 काले साहौल ढूंढना। हमारा यह पक्का मकान तुम ही पर निर्भर है। बकरी।
इस भेड़ का वजन तो 50-60 किलो होगा। रो बहन से कितनी अच्छी चीजें बदलने मिलेंगी। मालिक, शिकार करके हमेशा दूसरों से चीजें बदली जाती हैं, वरना क्या इतना बड़ा घर पर भी खत्म नहीं होगा। तो क्या मालिक रोही को नहीं ढूंढेगा? क्या वो बुरी औरत से चीजें बदली जा सकती हैं? क्या हम गांव के किसी और से नहीं पूछ सकते? इस गांव में अच्छी चीजें मिली कहा सकती हैं? अच्छी चीजें तो शहर में ही मिलती हैं। वो ज्ञानी युवा तो शहर से ही आए हैं, उनसे बदलना सबसे सही रहेगा। तो लुओई से नहीं पूछेंगे, वांग यूयू से पूछते हैं। अब और बैर मत रखो, जल्दी से देखो आसपास और कौन सा शिकार बचा है। आज ही ज्यादा से ज्यादा शिकार कर लो, देखते हैं कि इसे बदला जा सकता है या नहीं। पर्याप्त कपड़े और रुई के कूपन। मालिक, मुझे खरगोश की गंध आ रही है, ठीक सामने कुछ दूर ही है। वाह, इस बार बाहर निकलकर सिर्फ खरगोश ही नहीं मिला, बल्कि एक नेवला भी दिखा। यह नेवला बहुत कीमती होता है, इसकी खाल से महंगे कोट बनते हैं। अमीर लोगों की यही पसंद है। चलो आगे बढ़ते हैं। टोकरी भी पूरी भर गई है। अरे बाप रे, ये तो छोटी आन है ना? फिर से शिकार करने गए थे क्या? सुना है पिछली बार तुम पहाड़ों में गए थे, काफी जंगली मुर्गियां शिकार की थी। इस बार क्या शिकार किया? हे भगवान, इतना बड़ा बकरा और खरगोश और मिंग भी हैं। ये सब तुमने अकेले शिकार किया? हाँ, आज किस्मत अच्छी थी, बस इतना ही मिला।